तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉन्स्टर एनीमे का पार्ट नंबर 5। और भाई अब से एपिसोड जल्दी जल्दी आया करेंगे, मतलब रेगुलर बेसिस पे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मॉन्स्टर सीरीज को तो तुम लोग देख ही रहे हो, तो सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए फ्री है भाई, और चैनल इससे आगे बढ़ता है। तो पिछले वाले एपिसोड के एंड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो शूबर्ट अंकल है उनको अपना बेटा कार्ल मिल गया था, उनको पता लग गया था कि यही उनका असली बेटा है। जिसके बाद ये सारा काम क्योंकि योहान ने करा था, तो उन्होंने योहान को अपना सेक्रेटरी घोषित कर दिया था। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने नए वाले एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को दिखाया जाता है, सीन आता है शूबर्ट अंकल के घर की तरफ, जहाँ पे जो डिटेक्टिव अंकल है उनको वो ये समझा रहे हैं कि भाई जो भी मेरा बेटा, जो भी फारन नाम का बंदा था जिसने अपने आप को मार लिया, उसका केस अब क्लोज कर दे, क्योंकि मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे डिटेक्टिव अंकल उनको यही समझा रहे होते कि भाई मैं बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका हूँ इन्वेस्टिगेशन में, मेरे को सब कुछ पता लगने वाला है। कोई बंदा पीछे से कंट्रोल कर रहा था फॉरेन को। और यहाँ पे शूबर्ट अंकल बोलते हैं पर कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इस केस के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तेरे को जो भी बिल वगैरह चाहिए, पैसा वगैरह, तू मेरे से ले, बट ये वाले केस को प्लीज खत्म कर दे। अब इन लोग की इतनी बात चली रही होती है कि इतने में कार्ल आता है। वो शूबर्ट अंकल को बोल रहा है हम लोग खाना खाने चलते हैं। और यहाँ पे कार्ल शूबर्ट अंकल को बताता है कि भाई योहान भी उनके साथ खाना खाने को आ रहा है। जिसके बाद शूबर्ट अंकल कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव अंकल उस टाइम पे ही वहां से चले जाते हैं। डिटेक्टिव अंकल बाहर जाके यही सोच रहे होते कि भाई किसने सोचा था एक ऐसा बंदा जिसपे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था, उसको अपना असली बेटा मिल जाने के बाद वो इतना खुश हो जाएगा। और यहाँ पे वो नकल वगैरह उतार रहे होते कि भाई योहान आएगा, खाना खाने में मजा आएगा, जैसे शूबर्ट अंकल कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही। फिलहाल इनको नहीं पता कि योहान है कौन असल में। अब यही डिटेक्टिव अंकल का सीन आता है, जो कि अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि डॉक्टर राइकवाइन के साथ में। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन अपना पी वगैरह रहे हैं, और रिचर्ड अंकल पानी पी रहे हैं, मतलब जो पहले पीते थे उन्होंने छोड़ दिया असल में। और यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे होते कि इस टाइम पे डिटेक्टिव अंकल यानी कि रिचर्ड अंकल किसी केस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको कुत्ते के एक बच्चे को ढूंढना है, क्योंकि किसी का डाइवोर्स हो चुका है इस चक्कर में कि कुत्ते का बच्चा खो गया। भाई अलग ही दुनिया है फिलहाल यहाँ। फिलहाल डिटेक्टिव अंकल के पास अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि यार कुत्तों को ढूंढना मतलब क्या फ्री फंड के केसेस है, बस पैसा कमाने की डील है। बट वो बता रहे इस टाइम पे वो अपने पुराने केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खाली नहीं बैठना चाहते, और इसीलिए वो ऐसे बंदों को ढूंढ रहे हैं जिनको वो ढूंढ नहीं पाए थे अब तक, मतलब अनसॉल्व्ड केसेस जो है उनके। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन रिचर्ड अंकल को यही बोल रहे होते कि तू सारे के सारे केसेस को सॉल्व कर लेगा, बट जो ये तेरा फ्रस्ट्रेशन है ये तेरे को दारू पीने पे मजबूर कर देता है, इसको अगर तू अपने साइड से हटा ले दिमाग से, तो भाई तू केसेस को सॉल्व कर लेगा। जिसके बाद ये लोग खाना वगैरह खा रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन अंकल रिचर्ड अंकल को यही समझाते हैं कि भाई एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं तेरे को बताता हूँ, वो जो बंदे का घोस्ट तेरे को डराता है ना, वो तेरे को डराना बंद कर देगा। जो भी अनसॉल्व्ड केसेस है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर, हो सकता है तू अच्छा करे भाई, वो जो भी घोस्ट तेरे को डरा रहा है वो सच में चला ही जाए तेरे दिमाग से। और यहाँ पे रिचर्ड अंकल अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे दोबारा से उनको उसी बंदे का घोस्ट दिखता है। हम लोग को दिखाया जाता है घर आके वो फटाफट स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ताकि जो भी सच्चाई है उसको सामने लाके वो जो भी अपने दिमाग का भूत है उसको दूर कर सके। और यहाँ पे वो सारे के सारे केसेस पढ़ रहे होते हैं, बट केसेस के अंदर एक चीज कॉमन है कि उन बंदों के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, और एकदम से उन्होंने या तो अपने आप को मार लिया या वो किसी केस में फंस गए। और यहाँ पे एक और केस हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कपल्स होते हैं उनको ही मारा गया है, और उनका कोई भी बच्चा नहीं था। और यहाँ पे उनको सस्पेक्ट पता है कौन मिला है? डॉक्टर टेनमा। अब यहाँ पे वो सोचते तो हैं पर उनको कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो अपने घर के सामने से दूसरे घर की खिड़की में देखते हैं, और वही घोस्ट उनको दोबारा से दिखता है। जिसके बाद वो दोबारा घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे रिचर्ड अंकल डॉक्टर राइकवाइन के पास दोबारा जाते हैं, उनको दोबारा जाते हैं कि उन्होंने ये सब फील करा, वही वाला घोस्ट वाला। और डॉक्टर राइकवाइन उनको यही समझाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, धीरे धीरे वो चीज ठीक हो जाएगी। जिसके बाद रिचर्ड अंकल अपने घर जा रहे होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। एक बार वो देखते हैं, बट जब दूसरी बार में वो पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई भाग रहा है उनसे। और जैसे वो पीछा करते हैं, दोबारा से उनको वही वाले सब कुछ सीन वगैरह याद आने लगते हैं कि जैसे उन्होंने उस लड़के को मारा था पी के। और यहाँ पे दोबारा से उनको घोस्ट दिखता है। जिसके बाद पूरी रात के टाइम पे वो दोबारा डॉक्टर राइकवाइन के पास जाते हैं, उनको सारी सिचुएशन समझाते हैं। डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तू रिकवरी के मोड पे, इसलिए ऐसा होता है कभी कभी। बट यहाँ पे रिचर्ड अंकल एक बहुत ही खतरनाक बात बोलते हैं। वो बोलते हैं जो भी मैं केसेस को स्टडी कर रहा हूँ और जितने भी लोगों को मारा गया अब तक, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे जो भी 15-20 बंदे मरे हैं, सब का सब एक ही केस है। और सिर्फ इतनी बात को सुनकर डॉक्टर राइकवाइन भी भाई शॉक्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हो जाने के बाद जो डॉक्टर राइकवाइन है वो डॉक्टर गिलेन, ये वही है जो डॉक्टर टेनमा के दोस्त थे। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि ये उनको लेटर लिख के बता रहे हैं कि भाई जो भी तूने मेरे को इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई थी ना,
वो पीटर यूर्गन, अबे वही पागल सा बंदा था जो जिसका डॉक्टर गिलेन ने इंटरव्यू लिया था, उसने भी जब मार दिया था उस लेडीज को तो उसने भी यही बात बोली थी कि उसको उसके एक दोस्त ने मोटिवेट किया था ये सब करने को। तो यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन यही जानना चाहते कि उसके दोस्त का नाम क्या था, कि यहाँ पे भी कोई ना कोई पीछे से मैनिपुलेट कर रहा है स्ट्रिंग्स को, और ये लोग यही जानना चाह रहे हैं कि भाई वो बंदा है कौन जो सब कुछ पीछे से गेम कर रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन डॉक्टर गिलेन से ये भी पूछते हैं, उस बंदे का नाम तो पूछते ही हैं, बट ये भी बोलते हैं कि तेरा एक स्कूल में दोस्त भी था कॉलेज के टाइम पे, डॉक्टर टेनमा, अगर हो सके तो उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि भाई वो सस्पेक्ट है बहुत सारे केसेस के अंदर, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो बंदा कैसा था और क्या करता है वो बंदा। अब यहाँ पे सीन आता है रिचर्ड अंकल की साइड पे, जो कि वही वाले केसेस को इन्वेस्टिगेट करने निकल चुके हैं। वो एक विक्टिम के घर पे जाते हैं जिनके साथ हुआ है वो सब, और यहाँ पे उनकी मदर के साथ कुछ हुआ था। तो यहाँ पे वो जिसके घर पे जाते हैं वो यही बोलते हैं कि आपकी जो मदर थी वो शूबर्ट अंकल के घर की हाउसकीपिंग करती थी, क्या आप बता पाओगे मतलब उन लोग के बीच में कुछ भसड़ वगैरह हुई थी? बट यहाँ पे वो आंटी बताती है कि जो उनकी मदर थी उनका और डॉक्टर शूबर्ट की बहुत ही बढ़िया दोस्ती थी, यहाँ तक कि डॉक्टर शूबर्ट ने उनको बहुत सारी बुक्स भी दे रखी हैं, वो दिखाती भी है उन सब बुक्स को कि उन लोग के बीच में तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद रिचर्ड अंकल दूसरे वाले केस की साइड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे केस के अंदर एक सीईओ को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जिसको कि मार दिया गया है। तो यहाँ पे जो रिचर्ड अंकल है वो यही पूछ रहे थे उस कंपनी के बंदे से कि जो आपका सीईओ है उसकी भाई जो भी मतलब वो काफी तगड़ा बिजनेसमैन वगैरह था, बिजनेस करता था वो, तो जो शूबर्ट अंकल है ना उनके साथ आपके सीईओ का क्या लेना देना था? तो यहाँ पे वो बंदा बताता है कि वो दोनों के दोनों राइवल्स थे, क्योंकि बिजनेस में उन लोग को भाई भिड़ना तो पड़ता ही था आपस में कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है उन लोग के बीच में कोई भी दुश्मनी वगैरह नहीं थी, बट हाँ बिजनेस के चलते नोक झोंक जरूर थी। हर केस में शूबर्ट अंकल मिल रहे हैं, देख रहे हो तुम। अब यहाँ पे रिचर्ड अंकल चले जाते हैं, वहां से भी वो रास्ते में जा रहे होते हैं, ऊपर से एक बहुत ही बड़ा सा पिलर उनके ऊपर गिरने वाला होता है। फिलहाल वो बच जाते हैं। अब अगले केस के ऊपर जाते हैं जहाँ पे एक और बंदे को मार दिया गया है, और वो बंदा शूबर्ट अंकल का ड्राइवर था, वो भी 30 साल पहले। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब वो बैंक करप्ट हो गए थे तो इसलिए उन्होंने जॉब से निकाल दिया उस बंदे को, बट यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उसके साथ भी कोई लोचा नहीं था शूबर्ट अंकल का। अब तुम अगला केस सुनो। यहाँ पे अकाउंटेंट के घर पे आता है जिस अकाउंटेंट को मार दिया गया, मतलब ये चौथा केस है जो कि अनसॉल्व रह गया था भाई रिचर्ड अंकल से। और यहाँ पे वो उनकी वाइफ से जाके क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि जो शूबर्ट अंकल थे उन्होंने वो जो अकाउंटेंट बनता था उसको अपना पर्सनल अकाउंटेंट बनने को बोला था ना, पर्सनल अकाउंटेंट। तो यहाँ पे उनकी वाइफ बोलती है हाँ शूबर्ट अंकल ने काफी बार बोला था मेरे हस्बैंड को कि भाई बन जा मेरा पर्सनल अकाउंटेंट, बट उन्होंने मना कर दिया। और एक बात तो इन सब केसेस से मैं भी समझ चुका हूँ कि शूबर्ट अंकल बुड्ढे अंकल का लेना देना आ रहा है हर केस के अंदर, यही दिखाया जा रहा है मेनली। तो यहाँ पे रिचर्ड अंकल यहाँ से जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे वो जाते जाते पूछ लेते हैं, मैं ये पूछना भूल गया कि आपके जो हस्बैंड थे यानी कि अकाउंटेंट अंकल और शूबर्ट अंकल मिले कैसे आपस? तो बताया जाता है कि वो फॉरेस्ट में मिले, और ये चीज तुम लोग को भी पता है पिछले वाले एपिसोड के अंदर जिन्होंने देखा था कि शूबर्ट अंकल को फॉरेस्ट में जाना बहुत ज्यादा पसंद है, जो योहान ने वो एक्ट करा था फेक वाला। अब यहाँ पे रिचर्ड अंकल वहां से चले जाते हैं, और रास्ते में जाते जाते वो यही सोच रहे होते हैं रोड पार करते हुए कि भाई दोस्त था, पोइट्री के लिए बुक देता था, जंगल के अंदर बर्ड्स को जाके देखता था, और इतने में उनको एक ट्रक उड़ाने वाला होता है, बड़ी मुश्किल से वो बचते हैं। जहाँ पे बचने के बाद कुछ लोग उनको बोलने के लिए आते हैं कि भाई तू ठीक है, बट यहाँ पे वो यही बताते कि हाँ मैं बढ़िया हूँ। बट एक बंदा जो रोड पे खड़ा होता है वो यही बोलता है कि शायद से ट्रक तेरे को जबरदस्ती उड़ाना चाह रहा था। और यहाँ पे रिचर्ड अंकल अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर राइकवाइन के पास जब पहुंचते हैं वो यही बताते हैं सबका सब जो भी किया गया है। जब भी शूबर्ट अंकल बैंक करप्ट हो जाते थे, मतलब उनके पास पैसे की कमी पड़ जाती थी, तो उनको गायब करने के लिए किया गया है और हमेशा एक बंदे को मार दिया जाता था। बट यहाँ पे रिचर्ड अंकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, जब सीईओ जब वो मरने वाला था उससे पहले वो एक बंदे से मिला था, एक बच्चे से मिला था। और यहाँ पे रिचर्ड अंकल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं इन सब केसेस के अंदर सिर्फ एक बंदे का हाथ मेरे को दिख रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे इतने में ही डॉक्टर राइकवाइन अंकल बोल देते हैं योहान। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन अंकल हम लोग को बताते कि जो भी उन्होंने डॉक्टर गिलेन को लिख के भेजा था वो लेटर वगैरह पूछने के लिए कि कौन कर रहा है ये सब और किस बंदे ने मोटिवेट करा था वो उस पागल को मारने के लिए उस लेडीज को। यहाँ पे वो बताते कि उनके जो भी स्टूडेंट था वो डॉक्टर गिलेन इनके स्टूडेंट थे डॉक्टर राइकवाइन के, और इनको बताया कि ये सब का सब किया गया है योहान नाम के बंदे ने। वैसे तो ये लोग आपस में यही बात कर रहे होते कि योहान एक कॉमन नेम है, बट जितने केसेस तूने बताया रिचर्ड भाई उसके हिसाब से डॉक्टर राइकवाइन अंकल यही बताना चाह रहे हैं कि इन सब के अंदर वही मेन बंदा है योहान। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि कार्ल की जो असली मदर है उनको भी मार दिया गया फार एन
उसको भी मार दिया गया। तो ये लोग यही बात कर रहे हैं अगर योहान सच में एग्जिस्ट करता है। और इतने में रिचर्ड अंकल याद करने लगते हैं कि जब वो शूबर्ट अंकल के पास में थे, जब कार्ल उनको लेने के लिए आया था, तब वो यही बोल रहा था योहान भी यहाँ पे खाने के लिए आया हुआ है हमारे साथ। और जिसके बाद क्योंकि रिचर्ड अंकल वहीं पे थे तो उन्होंने देखा था योहान को। और इसका मतलब अगर तुम लोग समझ पा रहे हो, शूबर्ट अंकल का पत्ता कभी भी कटने वाला है, क्योंकि 4 साल से योहान शूबर्ट अंकल के आसपास ही घूम रहा है और जो भी ये केसेस हुए हैं वो सब के सब वही हैंडल कर रहा है शायद से। अब यहाँ पे सीन आता है बहुत ही सारे बच्चों की तरफ, जहाँ पे सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे सीन ऐसा होता है, 2 बच्चे मिलके एक बच्चे को लात मारते हैं, थर्ड वाले को, और जो थर्ड वाला होता है वो गिरता नहीं है। जो बच्चा गिरता नहीं है वो बुरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो अच्छे वाले जो लात मार रहे होते हैं वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद हम लोग को दिखाया जा रहा है इन बच्चों को अच्छे और बुरे की टीम में जाने का दिखा दिया गया है, पर इन बच्चों को ऐसा पोर्ट्रे करके बताया जा रहा है जो बुरे लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे इतने में योहान आता है, जिसके बाद वो बोल रहा था चलो हम लोग वापस चलते हैं। और जो अच्छी साइड के बच्चे होते हैं, जो अच्छे रेंजर्स वगैरह बनना चाह रहे होते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम भी बुरी वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जा रहा होता है योहान बच्चों के अंदर मैनिपुलेशन अपना डाल रहा है सबको बुरा बनाने के लिए। और यहाँ पे ये सारी चीजें दूर से खड़े होकर रिचर्ड अंकल भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद उनको लगता है कि योहान कितना बढ़िया बंदा है, मतलब वो सब बच्चों के साथ कितना बढ़िया तरीके से घुल मिल के रह रहा है। और यहाँ पे वो चीज देखने के बाद चले जाते हैं। अब यहाँ पर सीन आता है, जो रिचर्ड अंकल है वो अपनी वाइफ के साथ कैफे के अंदर बैठे हुए हैं, और भाई वही वाला सिनेरियो, वो अपनी बेटी को याद कर रहे हैं क्योंकि वो बेचारे मिल नहीं पाते अपनी बेटी से। अब ये अंकल अपनी वाइफ को एक पूरी की पूरी फाइल सी बना के देते हैं, जिसके अंदर बता रहे होते हैं कि क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को मारा जो कि सीरियल किलर था, तो उन्होंने क्यों मारा ये वो चाहते हैं। उस फाइल के अंदर सच है सारा का सारा, कि भाई ये जाके उनकी वाइफ अपनी बेटी को दे दे, ताकि बड़े होकर उसको भी पता लग सके कि भाई क्यों अंकल को ऐसा करना पड़ा। फिलहाल में ये अंकल उसको काफी ज्यादा याद कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो इनकी वाइफ है वो बोलती है मैं जरूर अपनी बेटी से दोबारा पूछूंगी कि वो आपसे मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती। बट यहाँ पे उनकी वाइफ अंकल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोलती है कि भाई तेरी आंखों के अंदर दोबारा से वही वाली जो शाइन थी वो वापस आ चुकी है, जैसे तू स्टार्टिंग में डिटेक्टिव था तब थी। और ये कॉम्प्लीमेंट पाकर रिचर्ड अंकल को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दारू को छोड़कर कुछ तो हासिल कर लिया है। अब यहाँ पे रिचर्ड अंकल एक इंश्योरेंस बेचने वाला बंदा बन के गए हैं, जहाँ पे वो एक लीबर्ट फैमिली के पास गए हैं और वो उनको जाकर बोल रहे हैं मेरा एक बार इंश्योरेंस खरीद लो मेरे से, बहुत तगड़े प्लान है मेरे पास। बट सामने जो फैमिली वाले हैं वो इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमें नहीं चाहिए, कोई क्यों टाइम खराब कर रहा है। बट रिचर्ड अंकल अपनी बातों के अंदर उनको फंसाते हैं और पता लगवाते हैं कि तुम्हारा कोई बेटा वगैरह, जिसके बाद वो अपने बेटे का नाम बताते हैं योहान। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी अपने बच्चे के साथ फोटोज भी लगी हुई है। हम लोग को ये भी पता लगता है कि इनका बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में ही पढ़ता है, इसका मतलब ये योहान की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली इनसे बातें करने के बाद और बचपन की योहान की फोटो देखने के बाद इनको कुछ भी अजीब नहीं लगता, तो ये यहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड अंकल जाके डॉक्टर राइकवाइन को फोन करके बताते हैं कि वो योहान की फैमिली के पास गए थे बट उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला। और इसी बात को करने के बाद वो फोन को काट देते हैं। हमें पता लगता है कि रिचर्ड अंकल ने पूरा का पूरा स्कूल का जो भी उसके रिजल्ट वगैरह थे सब कुछ योहान का निकाल लिया और सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वो एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो इसीलिए उस पर शक और भी ज्यादा कम हो चुका है। बट सीन ऐसा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की फोटोज खोल के देखने लगते हैं। और यहाँ पे हम लोग को क्या नोटिस में आता है कि रिचर्ड अंकल देखते हैं कि उनकी बेटी जितनी भी बड़ी हो जाए फोटोज के अंदर कहीं ना कहीं वो आइडेंटिकल लग रही है, मतलब वो पहचान पर है कि हाँ ये उन्हीं की बेटी है। बट रिचर्ड अंकल याद करते हैं जब वो लिबर्ट फैमिली के अंदर गए थे, उन्होंने जो उस मोटे तोंदू बच्चे की फोटो देखी थी और योहान की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। जिसके बाद ये समझ चुके हैं कि झोला कुछ तो है। अब जो है तुम लोग का मत्था घूमने वाला है। रिचर्ड अंकल फटाफट से भागते हुए जाते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, जहाँ पे वो योहान का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट तक मिल जाता है उनको और वो समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा यहीं पे पैदा हुआ है, अब उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। बट सीन ऐसा होता है वो एक जगह पर जाके बैठते हैं जहाँ पे एक अंकल सिगरेट पी रहे होते हैं उसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। तो वहाँ पे एक लेडी आके उन अंकल को बोलती है कि आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते क्योंकि 4 साल पहले यहाँ पे आग लग गई और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। जिसके बाद इन्होंने सारे के सारे जो भी यहाँ के लोग हैं उनको बोला कि दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करो। और इसका मतलब ये है कि योहान फेक डॉक्यूमेंट भी बनवा सकता है। और ये सारी आग 4 साल पहले ही क्यों लगी जब योहान इस सिटी के अंदर आया था। तो रिचर्ड अंकल कुछ तो समझ चुके हैं। अब यहाँ पर सीन आता है डॉक्टर राइकवाइन की साइड पे, जहाँ पे डॉक्टर गिलेन यहीं पे ही आ चुके हैं जहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन रहते हैं। और हम लोग को सीन दिखाया जाता है रिचर्ड अंकल का जो कि कहीं ग्रेव यार्ड के अंदर भाग रहे हैं फटाफट। अब यहाँ पर सीन वापस से डॉक्टर राइकवाइन और डॉक्टर गिलेन की तरफ आता है, जहाँ पे डॉक्टर जो राइकवाइन है उन्होंने योहान की फोटो डॉक्टर गिलेन को दे दिया है और उन्होंने बोला है डॉक्टर गिलेन को कि उसी पगलैट को बुलाओ और योहान की फोटो दिखाओ, उसके बाद देखो वो कैसा रिएक्ट करता है। इससे काफी सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी क्योंकि डॉक्टर टेनमागर सही में इनोसेंट है और ये स्टोरी अगर असल में रियल है सब का सब प्रूव होने के लिए बहुत जल्दी हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सीन आता है
रिचर्ड अंकल की साइड पे, जो कि ग्रेव यार्ड में घूमे जा रहे हैं और वो ग्रेव्स में कुछ ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे उनको एक बहुत ही भारी सबूत मिलता है कि जिस योहान लीबर्ट के फैमिली के घर पे अभी ये लोग गए थे, उनका जो बच्चा है वो जब सिर्फ 2 साल का था वो तभी मर गया था, और ये सिर्फ इल्यूजन में रह रहे हैं। ये योहान उनका असली बच्चा है। तुम समझ पा रहे हो, योहान सब कुछ मैनिपुलेट करके पागल बना रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। अब यहाँ पे रिचर्ड अंकल आके सारी की सारी बातें डॉक्टर राइकवाइन को बताते हैं कि भाई जहाँ पे वो फर्जी डॉक्यूमेंट थे वो 4 साल पहले वहां पे आग लग गई थी, तब अलग योहान लीबर्ट के डॉक्यूमेंट्स को देना, और जो असली योहान लीबर्ट बच्चा था उन लोगों का, वो तो 2 साल का था तभी मर गया था। तो भाई ये जो योहान है ये इनको झूठ बोल रहा है, ये वो बच्चा नहीं है असल में। बट यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन समझ नहीं पा रहे कि ये योहान है क्या। वो रिचर्ड अंकल को ये भी बताते कि उन्होंने डॉक्टर गिलन को योहान की फोटो दे दी है, ताकि वही, क्योंकि उन्होंने पगलैट से वही रिएक्ट करने के लिए बुलवाया है, तो ये सब का सब रिचर्ड अंकल को भी बता रहे होते हैं। और यहाँ पे इतने में ही रिचर्ड अंकल अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी बेटी का शायद से फोन आ सकता है, वो बताएगी कि वो कब मिलने वाले हैं। और रिचर्ड अंकल को यहाँ पे उनकी बेटी का फोन आता है सच में, वो जिसको देखकर शॉक्ड और हैरान रह जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। और वो यही बोल रहे होते हैं अपनी बेटी को कि बेटा तू जब बोलेगी मैं तब तेरे पास आ जाऊंगा। और सीन पता क्या है कि उनका गेट कोई नॉक कर रहा है, और वो है योहान। भाई योहान उनके गेट के बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर सीन आता है डॉक्टर गिलन की साइड पे, जो कि उस पगलैट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और तुम मेरी बात को सुनकर शॉक्ड रह जाओगे कि डॉक्टर गिलन की जो वो फोटो दिखाते हैं, यहाँ पे वो बंदा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा कि योहान है कौन। बट वो एकदम से पेन मांगता है डॉक्टर गिलन से, वो उसको पेन देते हैं, जिसके बाद वो योहान की फोटो के अंदर उसके सारे बालों को ब्लैक कर देता है। और यहाँ पे वो बोलता है इस बंदे को मैंने देखा था जब मैंने उस लेडीज को मार दिया था, उसके बाद मैं पार्क में गया था, ये बंदा काफी सारे बच्चों के साथ था। और यहाँ पे वो एकदम से बोलने लगता है मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, जिसके बाद वो पगलैट बंदा उस पेन को अपने सर में घुसा के अपने आप को खत्म कर देता है। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, जो जो सबूत मिलने वाला होता है उसको सबको मार दिया जाता है, कैसी गेम है ये। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन और डॉक्टर गिलन की बात होती है, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि वो जो भी जुंकर्स वगैरह था, मतलब जो पगलैट था, उसने अपने आप को मार लिया है। इस बात को सुनकर डॉक्टर राइकवाइन तो शॉक्ड होते ही हैं, वो बोलते हैं मैं रिचर्ड को फटाफट बताता हूँ। बट रिचर्ड अंकल फोन ही नहीं उठा रहे, और हम लोग को दिखाया जाता है वो योहान के साथ किसी बार के अंदर बैठे हुए, जहाँ पे योहान कुछ पी रहा है। और यहाँ पे वो बार बार उन अंकल को पूछ रहा है, रिचर्ड अंकल को, कि जिस बच्चे को आपने मारा, आपको पता है आप उसको नहीं मार सकते थे, हमारा लॉ ये बोलता है, और ये वो। जिसके बाद रिचर्ड अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। योहान बोलता है कि चलो मैं आपको कहीं पे लेके चलता हूँ, और जो भी वो विस्की की बोतल होती है वो वहीं से उसको खरीद लेता है। यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन डॉक्टर गिलन को बताते हैं कि भाई रिचर्ड बंदा जो है वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं एकदम से इतनी रात को कहाँ गायब हो चुका है। और डॉक्टर गिलन यही बोलते हैं फटाफट उनसे कांटेक्ट करो, क्योंकि हमको भी नहीं पता योहान कितना ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे सीन आता है, योहान और रिचर्ड अंकल तो घूम रहे भाई ऐसे खुले में, बातें कर रहे हैं आपस में। योहान उनको समझा रहा होता है कि भाई एक जगह पे वो बंदा रहता था, यानी कि वही लड़का जिसको मार दिया था रिचर्ड अंकल ने, वो एक ऐसी जगह से आया है जिसको तुम हेल बोल लो, नरक के बराबर है वो जगह। और यहाँ पे वो काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह बता रहा होता है रिचर्ड अंकल को कि बच्चों को कितना ध्यान रखना चाहिए। बट वो बंदा जिस जगह से आया उसका नाम है 511 किंडरहाइम, और ये सेम वही ऑर्फनेज है जहाँ से योहान आया है। अब यहाँ पे ये लोग आगे चल ही रहे होते हैं, बट इतने में योहान अब अपनी असली औकात दिखाने लगता है। वो रिचर्ड अंकल को बोलता है आप अपनी बेटी से मिलने वाले हो ना कल। तो यहाँ पे रिचर्ड अंकल शॉक्ड हो जाते हैं, वो बोलते तेरे को कैसे पता ही। बट यहाँ पे वो बोलता है उससे पहले आप फोन पे बात कर रहे थे ना शायद, तो वो आपकी बेटी ही होगी, तो आप कब मिलने वाले उससे, कल मिलने वाले हो। इतने में योहान उनको लेके आगे बढ़ ही रहा होता है। यहाँ पे रिचर्ड अंकल बोलने लग जाते हैं कि बेटा मेरे को सच सच बता दे, तू है कौन और तेरा शूबर्ट के साथ क्या प्लान है, तू क्या प्लान कर रहा है उसके आसपास में, मेरे को सच बता दे। बट यहाँ पे योहान उनको उसी छत पे लेकर आ चुका है जहाँ पे उसका फेवरेट प्लेस है। अब यहाँ पे योहान रिचर्ड अंकल को छत पे लाने के बाद बोलता है मैं आपसे एक बात सुनना चाहता हूँ, मैंने उस केस पे पूरी रिसर्च करी है, और जिस बच्चे को आपने मारा है एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने आपको देखा हो, पर आपने हर जगह जाके ऐसा क्यों बोला कि आपने पी रखी थी। असल में मेरे हिसाब से आपने नहीं पी रखी थी। जिसको सुनकर एकदम से रिचर्ड अंकल को गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है आप हर जगह जाके ये झूठ बोलते हो या फिर आप ये जानबूझ के कर रहे हो। और योहान बार बार रिचर्ड अंकल को बोल रहा होता है कि आपका असली टारगेट था वो, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते थे, आप उस बच्चे को मारना चाहते थे, इसीलिए आपने उस बच्चे को मारा। और यहाँ पे योहान यही बोलता है क्योंकि आपने उस बंदे को मारा, आपने इतना घटिया क्राइम करा, एक ऐसा पाप जिसकी कोई भी सजा आपको दे तो वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और एक आपकी बेटी जो कि इतनी बढ़िया है, वो एक ऐसे घटिया बाप से मिलेगी, इसने इतना खतरनाक क्राइम करा पड़ा है। आपको सच में लगता है आप एक अच्छे इंसान हो जो अपनी बेटी से मिलना भी चाहिए उसको। और यहाँ पर योहान वही अपना आइकॉनिक पोज देता है जो मैं हमेशा अपने थंबनेल में लगा के रखता हूँ। और रिचर्ड अंकल से पूछता है कि क्या आप दारू पीना चाहोगे। और जिसके बाद हमें अगला ही सीन दिखाया जाता है डॉक्टर राइकवाइन की साइड पे, जहाँ पे उनको लगता है कि भाई रिचर्ड अंकल आए, बट वो देखते हैं 2 बंदे और वो पुलिस से आए हैं और वो बता रहे हैं कि रिचर्ड मर चुका है। रिचर्ड अंकल का काम भी टपका दिया भाई इस बंदे ने। अब रिचर्ड अंकल के लिए अर्ज करी जा रही होती है क्योंकि भाई वो मर
मार चुके हैं और उनकी बेटी और उनकी वाइफ काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर गिलेन और डॉक्टर राइकवाइन आपस में यही बात कर रहे हैं कि भाई कमी रह कहाँ गई, हम लोग कहाँ पे पकड़ नहीं पाए कि रिचर्ड अंकल को ऐसा क्या हुआ। खैर फिलहाल ये लोग इस चीज का एनालाइज तो करते रहेंगे, बट यहाँ पे ये लोग के मन में भी अब एक ही बात आ रही है कि सिर्फ डॉक्टर टेनमाई वो एक ऐसी कड़ी है जिनको अगर हम लोग पकड़ ले तो हम लोग इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। और डॉक्टर गिलेन डॉक्टर राइकवाइन को यही बोल रहे होते हैं कि भाई एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपनी बेटी से मिलने के लिए, एकदम वो मर गया या फिर उसको मार दिया गया। खैर यहाँ पे वो यही समझा रहे होते हैं डॉक्टर राइकवाइन को कि भाई ब्लेम अपने ऊपर मत लो यार, आप जो कर सकते थे आपने करा, बट इस टाइम पे ब्लेम अपने ऊपर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे से भाई जो डॉक्टर राइकवाइन अंकल है वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं, वो रनिंग वगैरह स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ तो वो करने का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल वो अपने काम के ऊपर बैठते साइकेट्रिस्ट वाले, जहाँ पे एक लेडी आके उनको कंप्लेन करके बता रही है भाई जो उनका हस्बैंड है उनसे ढंग से बात नहीं करता, और वो लेडीज अपनी कंप्लेंट को बता ही रही होती है। बट डॉक्टर राइकवाइन फिलहाल कुछ सोच रहे हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो उसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे रिचर्ड अंकल काम करते थे, और जो भी इस टाइम पे वहाँ का बॉस है उससे वो पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो वो बंदा यही बोल रहा होता है रिचर्ड अंकल छत पे थे, उनके हाथ में दारू की बोतल थी, उन्होंने पी और पी के इतने नशे में थे कि वो कूद गए, एंड ऑफ द केस, इसमें हम लोग क्या करें। बट यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन उनको बोलते कि एक बार क्या मैं वो दारू की बोतल देख सकता हूँ, और वो बोतल टुकड़ों में होती है, पर वो बंदा दिखा देता है असल में इनको कि दारू की बोतल का इस टाइम पे क्या हाल है। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन अगले दिन भाग रहे होते हैं, वो याद करने की कोशिश करते हैं, और अब वो उसी जगह पे जाते हैं जहां से उन्होंने दारू वगैरह खरीदी होगी, मतलब पास में जो भी बार था, और बार के अंदर जाके वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जिसके बाद बार वाला बंदा बोल देता है कि हाँ रिचर्ड अंकल यहाँ पे आए जरूर थे, बट उस बंदे को ये याद नहीं है कि उनके साथ में कोई था कि नहीं था, क्योंकि बार के अंदर बहुत सारे लोग आते रहते। बट यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि उन्होंने एक सस्ती सी दारू की बोतल खरीदी भी थी। यहाँ पे एकदम से डॉक्टर राइकवाइन को एक बात हिट करती है, वो अपना फ्लैशबैक लेते हैं जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि रिचर्ड अंकल उनके पास आए थे, और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन उनको इसी बात के लिए डांट रहे थे कि भाई तू पीता क्यों रहता है, और ये सस्ती सी दारू पी के मेरे यहाँ पे मत आया कर। जिसके बाद रिचर्ड अंकल यही बोल रहे होते कि वो सस्ती दारू पीते ही नहीं है। तो इससे हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि भाई रिचर्ड अंकल ने वहां पे वो दारू नहीं खरीदी थी, खरीदी तो किसी और ने थी, बट नाम इस टाइम पे रिचर्ड अंकल के ऊपर आ चुका है पूरा का पूरा। अब डॉक्टर राइकवाइन इसी बात को सोचते हुए रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े होकर सोच रहे होते हैं। इतने में उनको ऐसा लगता है कि पीछे से उनको कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो फटाफट भागते हुए जाते हैं, वो बंदा किसी जगह के अंदर घुस जाता है जहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन भी घुसते हैं, और वो सच में जाके उस बंदे को पूछने लगते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा था। के बाद वो बोलता है मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, और यहाँ पे एकदम से वो कॉलर पकड़ लेते हैं डॉक्टर राइकवाइन उसकी, और बोलने लगते हैं मेरे को सही सही बता। बट यहाँ पे उस बंदे का दोस्त भी आ जाता है। के बाद ये लोग डॉक्टर राइकवाइन को साइड में ले जाके बहुत मारते हैं, बट जैसे वो लोग जाने वाले होते हैं डॉक्टर राइकवाइन बार बार यही बोल रहे होते हैं मेरे को बता दो तुमको किसने बोला था ये करने को, और यहाँ पे वो बंदे बिना बताए जा रहे होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर राइकवाइन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, एक की घुसा मार के दूसरे के लॉक लगा के पूछने लगते हैं कि फटाफट बता दे ये किसने करा है, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर के ऊपर पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर रखी है कि फाइट वगैरह कैसे करते हैं, तो इतनी आसानी से तो वो नहीं जाने देंगे। और जिसके बाद वो बंदा रिवील करते हुए हम लोग को बताता है किसी बड़े से बंदे ने को पैसे दिए और उसको बोला अगर तू इनके पास जाके ये करेगा तो भाई मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, और इसीलिए उस बंदे ने काम करा, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ पे इतना सब होने के बाद डॉक्टर राइकवाइन अंकल ग्रेव पे जाते हैं रिचर्ड अंकल की, वो वहाँ पे उनके लिए एक महंगी सी दारू की बोतल लेके जाते हैं जो पिया करते थे रिचर्ड अंकल, और वहाँ पे उनकी ग्रेव के ऊपर रख देते हैं उस बोतल को। जिसके बाद वो बोलते हैं कि भाई देख जो भी हो ये योहान, मैं इसकी आइडेंटिटी को रिवील करके रहूंगा। और यहाँ पे जब डॉक्टर राइकवाइन यहाँ पे बैठे होते हैं उतने में ही डॉक्टर टेनमा वहाँ पे आ जाते हैं, वो उनको देख रहे होते हैं, फिलहाल उन्होंने बात नहीं करी है। अब यहाँ पे सीन अगले दिन के ऊपर आता है जहाँ पे वो आंटी दोबारा से डॉक्टर राइकवाइन से मिलने के लिए आई है, और वो यही बोल रही है उनके हस्बैंड उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे वो बार बार यही बोल रही होती है। जिसके बाद डॉक्टर राइकवाइन यही बोलते कि भाई उनसे मिलना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन एक टाइम देते हैं, कल शाम को 5 बजे के बाद वो फ्री है, तो वो उनके हस्बैंड से मिल जरूर सकते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सारे पेशेंट जा चुके हैं जो कि इस जगह की कीपिंग करती है, मतलब एक लेडी है, तो उसको डॉक्टर राइकवाइन यही समझा रहे होते कि भाई तू गेट बंद करना भूल गई थी तो यार बंद कर दिया अगर। और यहाँ पे इतने में ही वो चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर राइकवाइन डॉक्टर गिलेन को फोन करते हैं और ये सब चीजें बता रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर गिलेन ने न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल छपवाया है, और अगर डॉक्टर टेनमा वो पढ़ेंगे तो वो जरूर इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे यही बात डॉक्टर गिलेन समझा रहे होते कि डॉक्टर राइकवाइन अभी कोई भी स्टेप आप मत उठाना जब तक डॉक्टर टेनमा हम लोग को नहीं मिल जाते। बट यहाँ पे जो डॉक्टर राइकवाइन है उनको एक बात अजीब लग रही होती है, वो लेडी जिनको शूबर्ट अंकल जाके पैसे देते हैं फ्री फंड में क्योंकि वो मार्गोट लैंगर है, वो ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि उनको एक बात याद आ रही है कि रिचर्ड अंकल ने उनको बताया था कि जब फारन नाम का बंदा जिसने अपने आप को मार लिया था वो जब उनके पास गया था तो उसके साथ में एक और बंदा भी था, और वो बंदा शायद से योहान ही था। बट यहाँ पे डॉक्टर गिलेन यही बोलते हैं अभी जो भी करना थोड़ा सोच समझ के करना। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन उसी मार्गोट लैंगर को ढूंढने के लिए जाते हैं, वो पूछताछ करते हैं, बट हम लोग को पता क्या पता
पता लगता है कि वो भी एक हफ्ते से गायब हो चुकी है और उसको जिसने गायब करा उसका नाम हम लोग को बताया जा रहा है मिस्टर बिग मैन, मतलब कुछ वही बिग मैन जो उसने बोला था उस बंदे ने जिसको पकड़ा था डॉक्टर राइकवाइन ने, जो पेल रहे थे डॉक्टर राइकवाइन को, वही बंदे का नाम शायद से यहाँ पे भी आ रहा है। बट फिलहाल में वो मोटी बुढ़िया गायब जरूर हो चुकी है। हम लोग को दिखाया जाता है जो लेडी डॉक्टर राइकवाइन के यहाँ पे काम करती है संभालने की जगह को, वो कह रही है कि उसको आज छुट्टी पे जाना है। तो डॉक्टर राइकवाइन यही बोलते हैं कि हाँ यार, मतलब वो जो लेडी है जो बार बार आके बताती रहती है कि उसके हस्बैंड उसको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, बस उसके हस्बैंड से मिलना है और कोई काम नहीं है मेरे को, तो चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन ये सोच ही रहे होते हैं कि उनको उस लेडीज को ढूंढना पड़ेगा। इतने में जिसकी अपॉइंटमेंट थी उन्हीं लेडी के हस्बैंड की, वो आ चुके हैं यहाँ पे। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये बंदा और कोई नहीं, ये रोबर्टो है। ये वही बंदा है जो यूहान के कहने पे काम करता है और शायद से डॉक्टर राइकवाइन का काम टपकाने आया है यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन पूछ रहे होते हैं उस बंदे से कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू अपनी वाइफ से ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा। बट यहाँ पे वो बता रहा होता कि उसका कहीं पे बाहर अफेयर चल रहा है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं कि ठीक है तू अपनी वाइफ से बात तो नहीं कर रहा, बट जिस लेडी के साथ तेरा अफेयर है तू उससे बात क्या कर रहा है। यहाँ पे वो बोलता है मैंने उसको मार दिया। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई मार दिया। तो यहाँ पे वो बात को बदलने लगता है और बोलता है मैंने सपने में उस लेडीज को मार दिया। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन पूछने लगते हैं कि भाई तूने उस लेडीज के साथ चक्कर क्यों चलाया। बट यहाँ पे वो एकदम से बोलने लगता है मेरे को कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं फिर तूने ऐसा किया क्यों। वो बोलते हैं एक यंग लड़का था जिससे मैं मिला, उसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और वो बंदा कुछ ज्यादा ही सुंदर है, उसके ब्लॉन्ड हेयर है। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन समझ जाते हैं ये और कोई नहीं यूहान के बारे में ही बात कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि डॉक्टर राइकवाइन ये भी समझ चुके हैं कि ये बंदा डॉक्टर राइकवाइन को मारने के लिए ही आया है यहाँ। और यहाँ पे इसीलिए डॉक्टर राइकवाइन फटाफट बहाना बना रहे होते कि वो चाय बना के लाते हैं इस बंदे के लिए। अब ये बंदा पीछा तो छोड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये मारने के लिए आया, तो ये डॉक्टर राइकवाइन के पूरा पीछे पीछे तक जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन पानी को गर्म करने लगते हैं जहाँ पे एक साइड का गेट भी है जहाँ से वो भाग सकते हैं। और यहाँ पे वो बंदा असल में अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए बोलता है कि तुमको मानना पड़ेगा, मैं लोगों को मार देता हूँ, मेरी ये स्पेशलिटी है। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन समझ चुके हैं उनको कभी भी ये बंदा गोली मार के उड़ा देगा, इसलिए वो पानी का वो जो कप जिसमें उबाल रहे होते हैं उसको उठाते हैं और यहाँ पे उसके बंदे के ऊपर ही वो उबला हुआ पानी फेंक कर वो गेट खोलकर फटाफट भागने लगते हैं। अब भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस बंदे के पास गन है, वो पूरी एम कर लेता है और जैसे ही डॉक्टर राइकवाइन वहां पे पहुंचेंगे वो उनको उड़ा देगा। बट इतने में नीचे से गोली चलती है उस बंदे की साइड पे और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन को बचा लिया गया। ये और किसी ने नहीं, डॉक्टर टेनमा ने बचाया। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर टेनमा यहाँ पे आ चुके हैं अब और अब शायद से इन लोग के बीच में फाइट होने वाली है। तो अगर तुम लोग को वो फाइट देखनी है तो वो तुम लोग को देखने को मिलेगी अगले एपिसोड के अंदर, जो कि कल सुबह 8 बजे आएगा। तो इसीलिए इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।